हरे कि कोई गुरु मूरत मुख चंद्रमा और सेवक नैन चको आठ पहर निरखते रहूं मैं श्री गुरु चरणन की ओर। सभी रसिया प्रेमियों को और खलीफाओं को दीपांशु अग्रवाल की ओर से राम राम। मैं भाइयों प्राइमस कैसेट कंपनी की तरफ से जितने भी आपके यहाँ रसिया दंगल प्रोग्राम होते हैं, नौटंकी होती है, फ्री रिकॉर्ड करी जाएगी। इसका कोई चार्ज नहीं देना होगा आपको और आप हमेशा हमेशा ये वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये लाइफ टाइम डली रहेगी आपके लिए, हमेशा हमेशा ये वीडियो डली रहेगी और दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपका दीपांशु अग्रवाल छोटा भाई, राम राम जी। राधे मेरी और स्वामुनी कोई मेरा देखीदार और जन्म जन्म और मोहे दीजियो सो मैया निज चरणों में। मेरे करो कंठ पे परमात्मा जनता जनार्दन दूर दराज से पधारे समस्त रसिया प्रेमी आज के इस कार्यक्रम को आयोजित कराने वाले परम वंदनीय सम्मानी यहाँ के सभी आयोजकगण, रसिया प्रेमी जनता जो बहुत दूर दूर से चुनिंदा लोग इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हुए हैं। मेरे सहयोगी कलाकार के रूप में आदरणीय भैया करण जी अपने सभी सक्षम साथियों के साथ विराजमान हैं। सर्वप्रथम अपने छोटे से अखाड़ा विप्र स्वर्गीय लालाश्री चंदोमल जी की तरफ से आप सभी के चरणों में बार बार सर रखते हुए प्रणाम करता हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने नंबर सुना, करण भाई कह रहे थे कि आज का दंगल बड़ा पेचीदा है। अरे हल्के हल्के तो रोज गाते हो, कभी कभी पेचीदा भी आना चाहिए। जय हो। और जब पेचीदा आया है तो इस दंगल को उस पेचीदे माहौल से निकाल करके
इस जनता को आनंद देने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी दोनों की बनती है। तो कोशिश करेंगे कि आज जनता को आनंद आए। और आपने जो छंद गाया आपने के धर्मराज जी, स्वर्ग लोक में जा कुत्ता है संग में लाए हो। आज तो जानवरों की बात ज्यादा हो रही है, कुत्ता कौआ। पेच में फंस गए मुझे ऐसा लगता है। और उसमें गीत भी दिया, बीच में एक रसिया गाया, एक प्रश्न भी पूछा गया और अंत में कह रहे थे कि रामवीर भाई पक्ष में पक्ष की रसियाबाजी होती है। मुझे लग रहा है आप भी अगर पक्षदार होते तो कह रहे थे खुल के नहीं बोलूंगा, पक्षदार होते तो खुल के बोलते। तुम तो खुल के नहीं बोले, लेकिन हम बिल्कुल खुल करके स्पष्ट बोलेंगे, तब होगी रसियाबाजी। तो कोशिश करूंगा तुम्हारे गीत का जवाब तुम तक पहुंचे, छंद का जवाब पहुंचे, रसिया का जवाब पहुंचे। और जो तुम कह रहे थे कि मोते बनगो बनहुआ और रामायण पढ़ रहे हो कारो, इसका जवाब तुम्हें ऐसा दिया जाएगा कि जिंदगी में तुम आज के बाद किसी के सामने गा लेना, रामवीर के सामने इस बात को गाने करोगे। गुरुवर कभी आपकी मुक्ता शर्मा जी, आज रसिया होंगे मर्यादा भरे, आज रसिया होंगे मर्यादा भरे, और कोई दिन के मिटाने मैया की। आज मरम सब जोड़ के, कि कोई आज मरम सब जोड़ के, अब इधर से युधिष्ठिर क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि इस कुत्ते को संग क्यों लाना पड़ा। पीछे बैठ जा बेटा। आज मरम सब जोड़
शर्मा, तुम्हारे दोहे में 3 बात थी और मेरा दोहा पूरा लिखना। आज मरम सब जोड़ के गोठन ते वीरंदा, आज मरम सब जोड़ के और गोठन ते वीरंदा, और ये काज कर्म अब छोड़ के जो बनते तीरन। एक एक करके सभी भाइयों ने साथ छोड़ दिया, पत्नी भी साथ छोड़ गई, लेकिन जो धर्मराज के रूप में जो कुत्ता था वो अंत तक युधिष्ठिर के साथ रहा। तो जवाब क्या देना पड़ा? अरे देख देख के, अरे देख देख के जा कुत्ता को, अरे कोई देख देख के जा कुत्ता को, और क्यों मन ही मन घबराए हो? अरे कोई देख देख के जा कुत्ता को, अरे मन ही मन घबराए हो। और भैया कोई बुरा न माने तो कह दूं, मैं हाथ खड़ा करके वाला कह दूं, करण शर्मा जी आप कह रहे थे ताली बजाना, अब तालियां सुनना बजती कैसे? अरे देख देख के जा कुत्ता को, और तुम मन ही मन घबराए हो। और लाए क्यों? आज तक मिसाल बनी हुई है। अरे तुम मन ही मन घबराए हो, और ये वफादार तुम जैसों से ज्यादा तुमने को समझना पाए हो। वफादार तुम जैसों से ज्यादा मैं को समझना पाए हो। और मैं तो सुन के संग प्रेम को रंगेंगे, जाके संग प्रेम को रंग, जाके संग प्रेम को रंग, भूलो ये देश कोई इच्छा भई न पूरी है, और साथ निभाया बस जाई कुत्ता ने, जननाए बनाई पूरी है। साथ निभाया जाई कुत्ता ने, नाय बनाई पूरी है। अरे मेरे चोरे जख्म कुरेद, अरे तुम सब बाड़ियो छेद, अरे रे तुम सब बाड़ियो छेद, अरे कितनो वजन बताए रहे वेद, तोलो युद्धेश सब नगद खइयो, दिल में है प्यार मेरे होठों पर।
अरे दिल में है प्यार तेरे होठों पे कितवा, दिल में है प्यार तेरे होठों पे कितवा। अरे झूठ बोले तो उसे काट खाओ बिछुआ। कह रहे थे उधर से अंधे भी अखबार पढ़ने लगे हैं, बंदर भी मच्छर पकड़ने लगे। और बाबा भीमराव की कृपा से लंगड़े लूले भी पहाड़ों पे चढ़ने लगे। अभी आपको जानकारी नहीं है, ये नया काम नहीं है कि अंधे अखबार पढ़ रहे हैं। क्यों? क्या अंधों की होती है लिपि, क्या अंधों की होती है लिपि, अंधों की होती है लिपि, पढ़ करके दुख खो जाते हैं। ये अंधों की होती है लिपि, पढ़ करके दुख खो जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा, जो बाबा साहब ने कहा था। और जो तुम कह रहे थे कि महंगाई की मार से परेशान है जनता, कह रहे थे विपक्ष में बोलना, तो विपक्ष में ही बोलूंगा, सुनना ध्यान से। क्या अंधों की होती है लिपि, पढ़ करके दुख खो जाते हैं। और बुद्ध भगवान की कृपा से मुर्दे जिंदे हो जाते, बुद्ध भगवान की कृपा से मुर्दे जिंदे हो जाते हैं। देख आखिर ये ऐसा समय आ क्यों गया कि आज हमें रोना पड़ रहा है। महंगाई की मार और ये सब हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। क्यों बनती है? जो दोनों और को चलते हैं, जो दोनों ओर को चलते हैं, अरे जो दोनों ओर को चलते हैं वो अलग अलग छिक जाते हैं। अरे जो दोनों ओर को चलते हैं, अरे वो अलग अलग छिक जाते हैं, वो अलग अलग छिक जाते हैं। देखिए एक विशेष आशीर्वाद है, बच्चा भगवान का रूप होता है। मैं चाहूंगा तालियां बजा के इस बच्चे को आप लोग आशीर्वाद दें। कि जो दोनों ओर को चलते हैं, वो अलग अलग छिक जाते हैं, अरे वो अलग अलग छिक जाते हैं। और ये आदरणीय खान साहब की ओर से भी आशीर्वाद है, मैं चाहूंगा आप लोग सम्मान करें, स्वागत करें। अरे वो अलग अलग छिक जाते हैं। और कुछ लोग हमारे ही ऐसे हैं जो बस पौए में बिक जाते। कुछ लोग हमारे ही ऐसे हैं, बस पौए में बिक जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज तुम जैसों की बोलने की हिम्मत नहीं थी। भैया सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? देख अब सुन हम क्या कह रहे हैं। देख खेल खूब खेले तुम, खेल खूब खेले तुम, खेल खूब खेले तुम। अब विपक्ष में कह रहा हूं क्योंकि मेरा धर्म बनता है कि जो गलती हमने की है उसको समझाना भी हमारा धर्म है। क्या? खेल खूब खेलो तुम। पहले तो समझाते समझाते हमारे आदरणीय कोऑर्डिनेटर साहब हैं, इन्होंने भी खूब मीटिंगें की, लेकिन वह पौआ के गार को सुनना है। खेल खूब खेलो तुम, खेल खूब खेलो तुम, अब महंगाई को झेलो तुम। खेल खूब खेलो तुम, अब महंगाई को झेलो तुम। खेल खूब खेलो तुम, महंगाई को झेलो तुम। दूर हो गए हो बाबा साहब के विचार से, दूर हो गए हो बाबा साहब के विचार से, दूर हो गए हो बाबा साहब के विचार से। कोई रसिया वाला तुम्हें जवाब देगा भी नहीं, लेकिन मैं दे रहा हूं जवाब। कमी कहां हुई? खेल खूब खेलो तुम, महंगाई को झेलो तुम।
दूर हो गए हो बाबा साहब के विचार से। कैसे माने त्रस्त हो हम, कैसे माने त्रस्त हो, बस राशन में मस्त हो। कैसे माने त्रस्त हो, बस राशन में मस्त हो। कैसे माने त्रस्त हो, बस राशन में मस्त हो। गलत तो ना करो भैया, शर्म आनी चाहिए उन माता पिताओं को भी। 3-3 बार स्कूल नहीं भेज रहे, जा अंगूठा लगा क्या। अरे तुम्हें होश ही नहीं है, तुम्हें वो 5 किलो गेहूं मिलने हैं, उसके बदले 1100 का सिलेंडर हो गया, तुम्हें पता ही नहीं है। अरे कैसे माने त्रस्त हो, राशन में मस्त हो। मतलब न तुम्हें अब किसी रोजगार से, मतलब न तुम्हें अब किसी रोजगार से। और ये भी नहीं है, एक और बहुत बड़ा खेल हुआ। क्या? पीएम सीएम का, अब जो शब्द कहने जा रहा हूं, एक भी व्यक्ति बिना ताली के नहीं बचे अगर हकीकत हो। असली खेल क्या है? पीएम सीएम का खेल, ईवीएम का। पीएम सीएम का खेल, ईवीएम का। पीएम सीएम का खेल, ईवीएम का। चोर लेकर आए जिसे चोर बाजार से, चोर लेकर आए जिसे चोर बाजार से। और चोर शैतानों ने, इन बेईमानों ने तुमको ही मारा है तुम्हारे हथियार से। तुमको ही मारा है तुम्हारे हथियार से। तुमको ही मारा है तुम्हारे हथियार से। जनता से पूछ रहा हूं, जवाब हुआ या नहीं हुआ? दिल में है प्यार तेरे होठों पे गिरते यहाँ। अरे रामायण पढ़ रहे हो? अब करण भाई रामवीर तो निकल गया, अब आप कैसे निकलोगे ये देखूंगा मैं तुम्हें। देख, रामायण पढ़ रहे हो, जे कारो कहुआ। अरे रामायण पढ़ी रहे हो, जे कारो कहुआ। क्या रामायण जो पढ़ रहे, तजकर पन उदंड और लोमस ऋषि के श्राप से कौआ बन गए कागे भूषण। अरे लोमस ऋषि के श्राप से कौआ बन गए कागे भूषण। अब मजा कैसे आता है? आपने तो कह दिया ये कारो कौआ, अब ऐसे ही नहीं पढ़ रहा है रामायण। क्यों? देख, अरे बन गए बनौआ, बन गए बनौआ, बनो घर को बधौआ। बन गए बनौआ, बनो घर को बंधौआ। बन गए बनौआ, बनो घर को बंधौआ। बन गए बनौआ, बनो घर को बधौआ। और कह दूं भैया बुरा माने तो कोई, तो ताली भी ऐसी बजे शर्मा जी की आवाज कान तक पहुंच जाए। क्या? अरे बन गए बनौआ, बनो घर को बधौआ। और जो कौआ बुलाओ, अरे वो कौआ बुलाओ कहने पे बुलौआ। बन गए बनौआ, बनो घर को बंधौआ। बन गए बनौआ, बनो घर को बंधौआ। कौआ बुलायो, अरे बन गए बनौआ। अरे बन गए बनौआ, देखी दे दे बंधौआ। बन गए बनौआ, बनो घर को बधौआ। एक अक्षर में ही सामने वाला कह देगा गलत हो गया। अरे बन गए बनौआ, बनो घर को बंधौआ। अरे कौआ बुलायो तेने देखे बुलौआ। अब मैं क्या कह रहा हूं? अरे कथा रामायण, कथा रामायण जो चुनी चुनाई। अरे कथा रामायण चुनी चुनाई, कथा रामायण जो चुनी चुनाई। सतयुग से त्रेता धुन में धुनाई, सतयुग से त्रेता धुन में धुनाई। कागभूषण से भी पहले बताना, कागभूषण से भी पहले बताना। अरे कागभूषण से भी पहले बताना,
पक्षी ने सुनाई। ये नहीं कि वो शिव शंकर कह रहे हैं, पार्वती सुन रही है, मैं पूछ के आ रहा हूं मुक्ता शर्मा। अरे त्रेता की रामायण धुन में धुनाई, लिखी लेखों में चुनी चुनाई, कागभूषण से भी पहले बताना, रामायण किस पक्षी ने सुनाई। उत्तर लिखना मत पी लेना पौआ, अरे उत्तर लिख लेना मत पी लेना पौआ। कौआ बोलायो तेने देखे बुलहुआ, सहदेव नकुल वो भीम और अर्जुन, और द्रौपद को छूटो बिंदा है। अरे द्रौपद को छूटो फंदा है, द्रौपद को छूटो बिंदा है, और एक एक करके जो सबरे मर गए, अब कोई बचो नहीं। आहे एक करके सबरे मर गए, कोई बचो नहीं। अरे काउने ना साथ निभायो, और जाने मोह सबक सिखायो, और नाए कोई भेद छिपायो, टोलो भेष कोई भेद छिपायो। और उस टुकड़े के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने जो मेहनत की है, और मैं कोशिश कर रहा हूं। मां साहब नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। बेटा फिर फायदा क्या है? जैसे उन्होंने परोस दिया वही काम तुम कर रहे हो, बात तरीके से हो क्या? अरे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। गाने वाले नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा 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 आ भी जा। अरे जमुना के तट पे नटखट तेरे बंसी वाले की, अरे जमुना के तट पे नटखट तेरे बंसी वाले की, तो बंसी बाजेगी राधा नाचे। करण भैया लिखने में मेहनत आपकी पूरी थी, लेकिन मेरी एक सलाह है, जो आप गा रहे थे वो शब्द तर्ज में फिट नहीं गब रहे, विचार करिएगा। आप नीचे से कह रहे थे
न मोद मनानो न तेग तनानो न जंग ठनानो है। न मोद मनानो न तेग तनानो न जंग ठनानो है। तो एक काम बनानो है। अब यही बढ़ रहा है। और आपने एक शब्द और दिया था तेग तनानो है, वो स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर रहे हैं आप। कम से कम इतना तो ध्यान रखो, ये कार्यक्रम एक स्कूल में हो रहा है, हर जगह चल जाती है, लेकिन ये विद्यालय है। अब मेरा कहना क्या है, अर्जुन से कह दिया तो एक काम बनानो है तो बन जा जनानो। अरे काम बनानो है तो बन जा जनानो है। के बेशक बने वो जनानो, अरे बेशक बने वो जनानो जो समय ने दिया है नो। क्योंकि इस समय समय की मांग है, अज्ञातवास में रहना है, इसलिए जनाना बनना पड़ सकता है। जो दियो समय ने नो, और अब फिर ताली चाहूंगा, जो दियो समय ने नो पर मेरे तीरन से लिखी है इन पापिन की मौत। मेरे तीरन से लिखी है इन पापिन की मौत। अरे उस पापी पर कभी न आन लचे मेरी। अरे उस पापी पर कभी न आन लचे मेरी। और धूम जगत में दे ऐलान मचे मेरी। धूम जगत में दे ऐलान मचे मेरी। अरे उस पापी पर कभी न आन लचे मेरी। धूम जगत में दे ऐलान मचे मेरी। तो न तेज ढलानो, न तेज ढलानो, न जिया जलानो, हमें रोशन लानो है। न तेज ढलानो न जिया जलानो, हमें रोशन लाना है। और जब तक समय खराब है तब तक न समय ढलानो, न तेज ढलानो, न जिया जलानो, हमें रोशन लानो है। और समय टलानो है फिर तीर चलानो है। उस समय टलानो है फिर तीर चलानो है। उस समय टलानो। अब भैया आप लोग कहें तो मैं भी करण जी से कुछ पूछ लूं। मैं हाथ खड़ा करके बता पूछ रहा हूं। अरे सायर छंद लड़ो है तेरा हो। अरे तू अकल सकल को दिखलइयो। अरे तू अकल सकल को दिखलइयो। अरे पूर्व जन्म में, अरे पूर्व जन्म में नाम क्या था उसका। अरे नाम तू आके दिखलइयो। केवल ये मत कह देना कि वो धर्मराज थे, क्योंकि धर्मराज है पदवी, उसका नाम क्या था जो कुत्ता बन करके आया पूर्व जन्म में। हाँ आइए, एक रसिया और गाया था, रसिया का जवाब देकर के एक गीत अपनी ओर से रखूंगा। जनता को देखो इनकी याद। अब इनकी प्रतिमा का स्थापना उपलक्ष्य में यह समारोह और द्वितीय निर्माण दिवस पर यह कार्यक्रम जो चल रहा है,
तो पुण्य निर्माण थीम बन रही है। और मैं क्या कह रहा हूं कि हर ख्याल सिंह जी करेगा, वो हर ख्याल सिंह जी करेगा। उनका अमर रहेगा। अरे जब तक सूरज चांद है उनका अमर रहेगा ना। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी भी, जिन्होंने यहाँ पर अपना बहुत कुछ समय का योगदान आप लोगों के बीच दिया, केवल मेरा इतना कहना है, फर्ज निभा रही है सरवन जैसी औलाद। अरे एरे फर्ज निभा रही है, हमें फर्ज निभा रही है, मेरे भैया रे फर्ज निभा रही है सरवन जैसी औलाद। आपने कहा मन रही है, और वाकई सरवन का रूप ये बच्चे हैं जो उन्होंने आशीर्वाद जिनको दिया, ये पूरा परिवार, और उसी का परिणाम है। और मुझे उम्मीद है कि इस लाइन पर आप सबकी तालियां बजेंगी। आपने तो कहा मन रही है, और मैं क्या कह रहा हूं, एरे फर्ज निभा रही है सरवन जैसी औलाद। तभी तो ये शानदार मूर्ति बने रही है मंदिर में रह के, ये दिल खुशहाल रहेंगे। शिक्षा के मंदिर में रह के दिल खुशहाल रहेंगे। और तुम्हारी बात आ रही है, अरे दिल खुशहाल रहेंगे। जीवन भर अब सबके ही दिल में हर ख्याल रहेंगे। दिल में हर ख्याल रहेंगे रे भैया, दिल में हर ख्याल रहेंगे। जीवन भर सबके दिल में ही। तेरे मोह और माया से, माया से मेरे भैया, मोह और माया से, तेरे मोह और माया से कर गए मन को आजाद। शानदार मूर्ति बने रही है। जीवन भर अब जपती रहेंगी इनके नाम की माला, इनके नाम की माला, इनके नाम की माला रे भैया, इनके नाम की माला। जीवन भर अब जपती रहेंगी इनके नाम की। और मुक्ता शर्मा जी, आपके रहते हुए इतनी बड़ी गलती, आवाज और आशीर्वाद। अब मैं क्या कह रहा हूं, दोनों में बाएं, दोनों में बाएं। कहना क्या है, अरे हेमेंद्र जी ने छू ली है अब, हेमेंद्र जी ने छू ली है अब। और मैं, क्योंकि मंच अलग है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये प्रधान जी आप भी देख रहे हैं, इतने बड़े पद पर रहने के बाद
और आप लोगों के बीच जमीन पर बैठ करके और इस तरह से कार्यक्रम का सुनना, ये वाकई एक आदर्श दिखलाता है। मैं चाहूंगा तालियां बजा के आप लोग एक बार अभिनंदन करें। हो हेमेंद्र जी ने छू ली है अब आदर्शों की सीमा, हेमेंद्र जी ने छू ली है अब आदर्शों की सीमा। और वो ताकत केवल आपकी थी, आदर्शों की सीमा। जिला पंचायत सदस्य बनाई पुत्र बधू वो सीमा, पुत्र बधू वो सीमा रे भैया, पुत्र बधू वो सीमा। जिला पंचायत सदस्य बनाएंगे पुत्र बधू वो सीमा। तेरे ये कृपा उन्हीं की है, हमें कृपा उन्हीं की है मेरे भैया रे, कृपा उन्हीं की है। तेरे ये कृपा उन्हीं की है, पायो पावन प्रसाद ये भव्य मूर्ति बने आई। नेत्रपाल और गंगा राम जी, नेत्रपाल और गंगा राम जी, नेत्रपाल और गंगा राम जी। जो सम्मान कहा में, नेत्रपाल और गंगा राम जी, जो सम्मान कहा में। नाहर सिंह और काली चरण ये भाई नीर बहा में, भाई नीर बहावे, भाई नीर बहावे रे भैया, भाई नीर बहावे। एरे जे रसिया फिर लिखियो, रसिया फिर लिखियो मेरे भैया, रसिया फिर लिखियो। एरे रसिया फिर लिखियो, तुम मत लइयो उन्माद शानदार मूर्ति बनी रही। आज साहब कोई जवाब बाकी तो नहीं है, जवाब हुए या नहीं हुए? धन्यवाद। केवल 5 मिनट में एक गीत, क्योंकि माता बहनें भी बैठी हुई हैं। जैसा आदरणीय करण भैया ने नींव जमा करके मुझे दिया है, मैं कोशिश कर रहा हूं उसी प्रकार का मकान आगे बने। बस अब क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिलवर आने वाले। गाया है क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं, और कल आना बिछाना राहों में, और हम देखो बिछाने वाले हैं। करण भाई की ओर से कि बाबा भीम की कृपा से लोग पहाड़ों पर चढ़ने लगे। तो आइए मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हूं। कितना था ज्ञान उनके अंदर, कितना था ज्ञान उनके अंदर, कहीं और दिख नहीं सकता था। कितना था ज्ञान उनके अंदर, कहीं और दिख नहीं सकता था। ये कहीं और दिख नहीं सकता था, और हकीकत हो तो आशीर्वाद चाहूंगा। कहीं और दिख नहीं सकता था, बाबा के अलावा संविधान कोई और लिख नहीं सकता। बाबा के अलावा संविधान
कोई और लिख नहीं सकता था। आप कह रहे थे कि पक्ष में पक्ष लेना, आप कितना भी षड्यंत्र कर लो, कितना भी त्रस्तता दे लो, लेकिन ये समय लौट करके दोबारा जहां था वो समय का पहिया लौट करके फिर वहीं पहुंचता है। क्यों? यदि श्री कृष्ण की गीता का वो ज्ञान बदल नहीं सकता है, इंसान तो बेशक बदल जाए, भगवान बदल नहीं सकता है। इस भारत में दलितों का ईमान बदल नहीं सकता है। सरकार तो कितनी बदल जाए, संविधान बदल सरकार तो कितनी बदल जाए, संविधान बदल नहीं सकता है। ना भेदों से बेशक सबका महत्व है, सबका महत्व है, सबकी आराधना है, सबकी पूजा है, लेकिन ना वेदों से ना शास्त्रों से, अरे ना वेदों से ना शास्त्रों से, ना वेदों से ना शास्त्रों से, और ना पुराण से चलता है। अरे ना वेदों से ना शास्त्रों से, और ना पुराण से चलता है। और ये गर्व की बात है, ना वेदों से ना शास्त्रों से और ना पुराण से चलता है। ये देश तो बाबा साहब के लिखे संविधान से चलता है। ना वेदों से ना शास्त्रों से, और ना पुराण वेदों से ना शास्त्रों से। इसके लायक हम लोग नहीं हैं। ना वेदों से ना शास्त्रों से, ना वेदों से ना शास्त्रों से, और ना पुराण से चलता है। ये ऑल कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारी हैं, और ये यहाँ भी एक मिसाल है, वर्तमान और पूर्व के साथ साथ रहते हैं। ये दोनों ही प्रधान बंधु हैं। मैं चाहूंगा आप लोग तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। ना वेदों से ना शास्त्रों से, और ना ही पुराण से चलता है। ये देश तो बाबा साहब के लिखे संविधान से चलता है। अब आइए, कहां कहां कमी है, क्या क्या कमी है। मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूं। आप लोग खूब तीर्थ जाइए, परिक्रमा लगाइए, जगराता कराइए, जागरण कराइए, लेकिन मेरा मानना है जब तक घर पे हमारे माता पिता सुखी नहीं है, जब तक हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे, तब तक हमारा तीर्थों में जाने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहना है, माँ तड़प रही जगरातों में, माँ तड़प रही जगरातों में हम जगराता करवाते हैं। माँ तड़प रही जगरातों में हम जगराता करवाते हैं। घर पे मैया भूखी बैठी हम 56 भोग लगाते हैं। घर पे मैया भूखी बैठी हम 56 भोग लगाते हैं। कभी पिता को पानी दिया नहीं, पर काबर लेकर
आते हैं। कभी पिता को पानी दिया नहीं, हम कांवर लेकर आते हैं। हर माँ के तन पर वस्त्र नहीं, पर चुंदरी नहीं चढ़ाते। पाखंडी लोगों का धंधा, ये पाखंडी लोगों का धंधा, ऐसे भगवान से चलता है। पर ये देश तो बाबा साहब के लिखे संविधान से चलता है। आपने कहा था हिंदू मुसलमान, तो मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों में आन उसी की है। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों में आन उसी की है। चाहे गीता पढ़ो या कुरान पढ़ो, दोनों में शान उसी की है। चाहे रोजे हो या नवदुर्गा, दोनों पहचान उसी की है। और आशीर्वाद चाहूंगा, अरे दोनों पहचान उसी की है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही संतान उसी की है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही संतान उसी की है। अरे अंधी भक्ति का अंधा धंधा, इनकी अंधी दुकान से चलता है। आंधी भांति का अंधा धंधा, इनकी दुकान से चलता है। और कहना है, पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाओ, शिक्षा जीवन की ज्योति है। मानव जीवन शुभ कर्मों में बस ज्ञान की पूजा होती है। और अंत में कहना, इंसान इंसान ही पैदा सब होते, एक दूजे पे तन गए कैसे। इंसान ही पैदा सब होते, एक दूजे पे तन गए कैसे। और कहते हैं कर्म के अनुसार, लेकिन मेरा मानना क्या है, एक दूजे पर तन गए कैसे। और सबके अंदर भगवान बसा, तो ये जात धर्म बन गए कैसे। सबके अंदर भगवान बसा, तो जात धर्म बन गए कैसे। और बेटा रिंकू, अरे राम वीर का विप्र अखाड़ा तो लाला के गुणगान से चलता है। अरे राम वीर का विप्र अखाड़ा तो लाला के गुणगान से चलता है। ये देश तो बाबा साहब के लिखे संविधान से